बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। 12 बुनियादों पर बर्रे के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए 7 प्याले थे, एक आकर मुझसे मुखातिब हुआ और कहा कि मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊंगा। और मुझे वजद की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी रोशनी नहायत बेशकीमत पत्थर यानी बिल्लौरी यशब की सी थी। और उसकी दीवार बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और उन दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर नाम लिखे हुए थे। और वो बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरिक की तरफ 3 दरवाजे और शिमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे और मगरिब की तरफ 3 दरवाजे थे। और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 10वीं से 13वीं और 17वीं से 18वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए रबी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका पहला बाब 45वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। फैलबूस को नितनियल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नितनियल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फैलबूस ने उससे कहा, देख ले। यीशु ने नितनियल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो, एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नितनियल ने उससे कहा,
तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेलबूस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे इंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।